नमस्कार, मैं हूं मोनिका बनवाल और आप देख रहे हैं अम्बाला कवरेज। नए साल की शुरुआत से ही हड़तालों का दौर शुरू हो गया है। पहले डिपो होल्डर, फिर ट्रांसपोर्टर और अब पटवारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। अम्बाला में आज जिला भर के पटवारियों ने पटवार खाने के बाहर हड़ताल शुरू कर दी। 3 दिन की इस सांकेतिक हड़ताल के दौरान जनता का किसी तरह का कोई काम नहीं होगा और एक बार फिर जनता धक्के खाने को मजबूर हो गई है। सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए और अपनी मांगों के बारे में विस्तार से बताते हुए पटवारियों ने कहा कि पे स्केल को लेकर 1 साल पहले सरकार और उनकी बात हुई थी। आज तक नया पे स्केल लागू नहीं हुआ है और कई पटवारियों की तनख्वाह पहले से भी कम हो गई है। वहीं उन्होंने जिला स्तरीय मांगे बताते हुए कहा कि पटवारियों के लिए बैठे के लिए कोई जगह नहीं है और वर्कलोड ज्यादा है। मैं राजेश कुमार, द पटवार एवं कानून एसोसिएशन अम्बाला का जो जिला सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे। आज हमारी जो हड़ताल है वो हमारी मुद्दों को लेकर के है। बेसिकली हमारा जो सरकार ने 1/23 को रिवाइज किया था पे स्केल, उसके अंदर लेटर में था कि वो नोशनली 2016 से लागू होगा, लेकिन उसके बाद लास्ट फरवरी में हमारे पास एक लेटर आया जिसके अंदर उसको पर्सपेक्टिव कर दिया गया है, जिससे कि हमारी जो एक्चुअल मांग थी वो नहीं फुलफिल हो रही है। उसके अंदर सिर्फ कुछ रुपए बढ़ रहे हैं हमारे, कुछ लोगों को तो इवन कम भी हुए हैं। हमारे पास ऐसे पटवारी भी हैं जिनके 200-300 रुपए कम भी हो गए हैं सैलरी में। तो उसी के खिलाफ, उसी वादा खिलाफी के खिलाफ हम आज यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। देखिए, अभी तो हमारा सांकेतिक धरना है 3, 4 और 5 तारीख का। उसके बाद राज्य कार्यकारिणी की तरफ से जो भी डिसीजन होगा हम उसको 100% यहाँ पे भी लागू करेंगे। हाँ, देखिए, उस टाइम भी सरकार ने चलो हमें एक मतलब जिसको बोलते हैं ना कि आश्वासन दिया था कि हो जाएगा। हम उस आश्वासन पे 1 साल के लिए वेट करके बैठे रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार नहीं कर रही है, तो फिर थोड़ा सख्त कदम तो लेना पड़ेगा। हम लोगों को देखिए, 3, 4 और 5 तारीख को तो पटवार का बिल्कुल बंद है, हमने बंद किया हुआ है। तो इसमें हम लोगों से माफी भी मांगना चाहेंगे, क्योंकि हमारे कारण से थोड़ी बहुत उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। तो लेकिन इसके लिए सरकार को देखना चाहिए कि लोग, आम जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरी करें। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम गुरसेव सिंह पटवारी, राज्य कार्यकारिणी की तरफ से मैं ये जिला कार्यकारिणी की तरफ से मीडिया एडवाइजर हूँ। और हमारी मांगे हैं, जो हमारे पे स्केल है वो 2016 से नौशनी लागू होना था, पर अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई है। इसलिए हमें 3, 4 और 5 तारीख के लिए धरने पर बैठे हैं हम। ये सांकेतिक धरना है हमारा। इसके अलावा मैम, जैसे पटवार सर्कल खाली हो गए हमारे, हर पटवारी के पास 2 से 3 सर्कल है। कई पटवारी ऐसे हैं जिनके पास 4-4 सर्कल है, जिसलिए काम की गुणवत्ता में कमी आ रही है काफी। और काफी हमारे पटवारी ऐसे हैं जो मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। इसलिए हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पटवार सर्कलों को भरा जाए और जो हमारी पे स्केल की डिमांड है, जो हमारी पे स्केल की मांग है, 2016 से नौशनी लागू की जाए। मैम, अभी 3, 4 तारीख तक का सांकेतिक धरना है, उस 5 तक का हमारा सांकेतिक धरना है। उससे आगे जैसे भी राज्य कार्यकारिणी की तरफ से आदेश होंगे वो मान्य होंगे। वो पटवारी जी से सिग्नेचर करवाने थे जिस तक सर, एग्रीकल्चर फार्म हो, कोई इंतकाल के सिग्नेचर कराने हो हैं। पटवारी जी मिलते हैं नहीं, सीट पर इनका कोई टाइम नहीं है। जब भी जहाँ कदे कोर्ट में, कोई कदे वहाँ गए हुए तहसील में हैं जी, और पैसे भी ले लेते हैं और फिर काम भी नहीं करते। तनख्वाह इनको इतनी मिल रही है हैं जी, चौथे दिन ये धरने लगे बैठ जा, और कोई काम नहीं रहा इनको। आज वह जिस पर भी जहाँ वो करें, पटवारी जी स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है, 3 दिन की। क्या 1.5 महीना हो गया जी। हमारे इंतकाल के सहन होने थे, वही नहीं हो रहे। जिस पर जहाँ वो कहा जी अगे से अगे भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सरकार कहती है हम सुशासन चला रही है। सुशासन कहते तो बुरा शासन है। ऐसा शासन तो आज तक देखने में नहीं मिला है हमें, जैसा अब हो रहा है। ये बहुत समस्या है जी। हड़ताल पे बैठे लोग, पब्लिक परेशान हो रही है। आई जो जाई जो, तेल फूक फूक के आते अपने घरों से लोग, मोटरसाइकिल काला ले गए हैं, और अगे यहाँ इनकी सीट पर कोई मिलता ही नहीं है। ये हालात है इनके। गर्जन सिंह है जी मेरा। जी, मैं तजिंदर सिंह,
बस 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਈ ਜੋ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟ੍ਰਾइक है। की करिए दसो। हड़ताल करी महकमे ने क्यों करी? सरकार से परेशान होकर करी। जब कोई मांग सरकार पहले मान लेती है फिर उसको लागू नहीं करती तो क्या करेंगे? हड़ताल ही करेंगे। पूरा देश ही हड़ताल कर रहा है। किसी महकमे में देख लो, कहीं गेस्ट टीचर देख लो, कहीं सरपंचों को डंडे पड़ रहे हैं, कहीं आशा वर्कर हैं वो भी काफ़ी दिन लड़ाई लड़ी। कोई आज इस हमारे हिंदुस्तान में कोई भी वर्ग सुखी नहीं है, हड़तालों पे चल रहे हैं। तो ये सरकार ही ऐसी है। हमारा तो समर्थन इनके साथ है, जैसे भी कहेंगे हम इनके साथ बैठेंगे। जहाँ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहाँ आगे होके भी लड़ेंगे। कोई पंचों की लड़ाई में भी डंडे खाए, कोई दिक्कत नहीं। मारती है तो सरकार का फिर अंत भी उसी से आता है। डंडे तो मार लेती है, उसकी उल्टी गिनती भी शुरू होती है। देखो ड्राइवरों को लेके कानून बनाया, 10-15 हज़ार में तो कोई ड्राइवर नौकरी कर रहा है, और किसी ड्राइवर की दुश्मनी थोड़ी है कोई एक्सीडेंट में किसी को मारेगा। ये तो एक्सीडेंट अचानक होता है। अगर उसको कहें भी 10 साल की सजा हो या 10 या 5 लाख वो दे दे, कहाँ से देगा वो? उसके पास अपना रोटी का गुजारा है, वो 10-15 हज़ार में क्या कहीं उसका बैलेंस है बैंक में कोई जो दे देगा? ये एक ड्राइवरों पर भी लागू नहीं थी, इसमें सारे थे हम। स्कूटर चलाने वाला भी उतने कानून में था, उसमें गाड़ी चलाने वाला भी, कार चलाने वाला, सबके लिए वो कानून था। एक्सीडेंट में कुछ होता है और करे जो भाग गया उस पर और ज़्यादा कानून। भागे ना, जैसे बिहार में चले, यूपी में चले जाओ, बंगाल में, पर ना भागे ड्राइवर उसको जान से मार देंगे वहीं। उसका कोई है ही नहीं किसी का। ड्राइवर तो FIR हो जाएगा, वो किससे करेंगे जो ड्राइवर मर गया? किसी पे भी नहीं। तो इसलिए उल्टे सीधे कानून ये बनाती है सरकार, टेस्ट करती है कि देखते हैं भी अगर चल गया तो चला देंगे, रौला पड़ गया फिर पीछे हट जाते हैं। अभी एक ही दिन में मान गए, देखते 2-4 दिन चला के जब पूरे देश में हाहाकार न मच जाता, पता लग जाता। आप देखो कल ही कितनी पेट्रोल की पंपों में लाइनें थी, डीजल की। अगर 2 दिन ना डीजल पंपों पे आए तो ये गाड़ियां कहाँ जाएंगी? इधर से उधर माल भी जाना है, सब्जी भी जानी है, दूध भी आना, तो इसके लिए समस्या का हल हो जाए पूरा। तो इसलिए भाई इस सरकार से तो लड़ना ही पड़ेगा। पटवारी जी भी लड़ रहे हैं, इनका महकमा ठीक है, अच्छी बात है, लड़ाई लड़नी चाहिए। अपने हक की लड़ाई है। संविधान में सबको अधिकार मिला है अपना आवाज़ उठाने का, और ये आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो सरकार से यही कहते हैं कि जल्द इनकी मांगे मानकर इनको धरने से उठाएं और अपना इनको कारोबार जो काम कर रहे हैं पटवारियों का, उससे सारा सर्कल बिगड़ जाता है। किसान परेशान, किसी से पटवारी जी की ज़रूरत है, किसी ने साइन कराने, कोई फ़र्ज लेनी, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जल्दी से जल्द इनकी मांगे मानकर इनको यहाँ से धरने से